हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस यूनिट नंबर 1 का ये हमारा लास्ट पार्ट है। इस पे हम जो उसका बचा हुआ टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में दिया है, तो यहाँ पे उसका हम क्वेश्चन बना लिए हैं उस टॉपिक का। ये क्योंकि चूंकि ये इसी टाइप में एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम मैनिफेस्ट टूडे एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर। आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज प्रॉब्लम ह्यूमन सफर फ्रॉम। यहाँ पे एक टॉपिक है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बताइए जो हमारे 4 लेवल ऑफ हार्मोनी का जो होते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, नेचर हो गया, उन सब के लिए ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स बताइए जो इस टाइम अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम प्रॉपर आंसर देख लेंगे जो आप एग्जाम में इस टाइप में लिख सकते हैं, बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो देखें तो टुडे वी आर जनरली ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस। आजकल हम क्या करते हैं, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी दोनों को अचीव करने की कोशिश करते हैं बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड कंजप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। और इस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्कआउट करते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, हमारी फिजिकल फैसिलिटी का भी कंजप्शन होता है। दिस एफोर्ट इज गेटिंग राइज मैनी प्रॉब्लम। अब ये हमारा हद से ज्यादा पा लेने की इच्छा कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मैनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैनिफेस्ट टुडे एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जो प्रॉब्लम हमारी ऑर्डर के नेचर के 4 ऑर्डर में हो सकता है, जैसे इंडिविजुअल लेवल में हो सकता है, फैमिली लेवल में भी हो सकता है, सोसाइटी लेवल में हो सकता है, और नेचर में या एग्जिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम इन चारों लेवल पे क्या बैड इंपैक्ट पड़ता है उसको यहां पे देखेंगे। देखिए, जब हम हद से ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हैं या फिजिकल फैसिलिटी बढ़ाने के प्रयास करते हैं, उसमें ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उसमें अगर इंडिविजुअल लेवल में देखें तो क्या प्रॉब्लम आती है, राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। ज़्यादा चाह रहेगी, ज़्यादा इच्छा रहेगी तो डिप्रेशन वहाँ पे आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है। और जहाँ तक कि अगर आप कहीं फेलियर होते हैं, मान लीजिए बिजनेस में हो गए और पढ़ाई में हो गए, आप जो चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं, आज की दुनिया में, आज की दुनिया के हिसाब से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप सुसाइड पे भी जा सकते हैं, मतलब आत्महत्या भी कर सकते हैं। स्ट्रेस में हो सकता है, इनसिक्योरिटी भी अपने आप को हो सकती है, और हेल्थ प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ सकती है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ही। ठीक, तो आज के इस वातावरण में जहां सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ पार करने की इच्छा कर रहे हैं, तो वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे ये इफेक्ट पड़ता है कि पहला तो डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, सुसाइड भी लोग कर सकते हैं, तनाव भी होता है। ये क्या है, निगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, जो आज हमारा प्रोग्रेस कर रहा है दुनिया। अब एट द लेवल ऑफ फैमिली देखें, अगर फैमिली के लेवल पे देखें तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। एट द लेवल ऑफ फैमिली, ब्रेकिंग ऑफ ज्वाइंट फैमिली, जैसे यहाँ पे आपसी विवाद होता है, ठीक है, तो उसको ब्रेकिंग अप ऑफ ज्वाइंट फैमिली का, जैसे भाई भाई का विवाद हो गया, बंटवारा जिसे बोलते हैं, उसे ब्रेकिंग अप ऑफ ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे। मिस्टर्ड एंड डिसहार्मोनी एट रिलेशनशिप, डिवोर्स, जनरेशन गैप, निग्लेक्ट ऑफ अदर ओल्डर पीपल, ये सब। मतलब आज की जो वातावरण आ रहा है उसमें हमने इंडिविजुअल लेवल में पढ़ा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी चाहते हैं, इसलिए हमको कई सारे डिप्रेशन वगैरह का सामना करना पड़ता है। ठीक, अब उसमें से अगर एट द लेवल ऑफ फैमिली देखें तो हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा सब सेपरेट हो, हम एकदम इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जो जॉइंट फैमिली वाला पहले होता था कि खुशी परिवार, बड़ा परिवार, वो खत्म हो रहा है। सब अपना अपना अलग अलग देख रहे हैं कि हम छोटा सा परिवार, छोटा सा हम खुश रहेंगे। अब उसमें जनरेशन गैप भी हो रहा है। ठीक है, और जो ये छोटा परिवार की वजह से जो हमारे बड़े होते हैं उसमें हम अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बांट वाट के चक्कर में, तो यहाँ पे फैमिली लेवल पे ये इफेक्ट पड़ता है। और आज के समय में एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी लेवल पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, वायलेंस और कम्युनलिज्म और रेशियल एंड एथिकल स्ट्रगल, कंजप्शन, एडल्ट्रेशन, सेक्स क्राइम, ये सब जो है किस कारण बढ़ता है, जो आज का हमारा मॉडर्न दुनिया में
हमारा रहन सहन, हमारी जो फिजिकल फैसिलिटी प्राप्त करने की इच्छाएं हैं। जैसे एट द लेवल ऑफ सोसाइटी हम देखें तो अगर कोई आदमी ज़्यादा हो रहा है तो उससे सभी जलने लगते हैं, लगभग लगभग आज की दुनिया में सभी होता है। और अगर कोई आदमी ग्रो नहीं कर रहा है तो वो बुरा कदम उठाने के लिए कहीं चोरी चपाटी वगैरह भी कर सकता है। तो एट द लेवल ऑफ सोसाइटी हमारा बुरा इम्पैक्ट ये सब हो सकता है, और टेररिज्म वगैरह, आतंकी वगैरह भी बन सकते हैं कई। तो अगर समाज में देखें तो ये इम्पैक्ट पड़ सकता है अपनी फिजिकल फैसिलिटी को गेन करते करते एट द लेवल ऑफ सोसाइटी में। अगर हम देखें एट द लेवल ऑफ नेचर, तो हमारा जैसे हद से ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और वेदर इम्बैलेंस हो रहा है। जैसे पहले देखते थे कि जब मौसम होता था तभी बारिश होती थी और धूप भी एक अपने समय से निकलती थी। अब प्रॉपर उसका पहले की धूप देख लीजिए, आज की धूप देख लीजिए, कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है। ये अंतर किस लिए आ रहा है? ये हमारा कौन कर रहा है? ह्यूमन के कारण आ रहा है। ह्यूमन जो अपनी फिजिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे फिजिकल फैसिलिटी मान लीजिए एसी है, अब एसी कितना ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है वो उसका पता नेचर को ही पता है, वो और आपको भी पता होगा। और यहाँ जैसे गाड़ियों का प्रदूषण हो गया, जो इंडस्ट्री काम करती है उनका पोल्यूशन वगैरह हो गया, तो ये सब क्या कर रहा है? नेचर को हमारे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। तो नेचर के अंदर हम हैं तो नेचर को अफेक्ट कर रहा है, तो हम भी इससे अफेक्ट होंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ पे और थोड़ा देख लेते हैं। ऑल प्रॉब्लम आर डायरेक्ट आउटकम ऑफ इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग आवर रॉन्ग नोशन अबाउट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड देयर कम्युनिटी। और ये जो हमारा चारों लेवल पे जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये हमारा गलत विचारधारणा से आ रही है। हमारी गलत विचारधारणा क्या है? जैसे हम इंडिविजुअल लेवल में बात करें कि हम चाहते हैं कि जो बाकी हमारे साथ है हम उनसे बहुत आगे रहें, तो ये जो चाह है तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमको डिप्रेशन में डाले रहती है, एंजाइटी में डाले रखती है, स्ट्रेस में डाले रखती है, ठीक है। और दूसरा फैमिली लेवल में बात करें कि हमारा छोटा परिवार है तो सुखी रहेगा, लेकिन वाकई में अगर एक कहानी आती है, जो जब छोटे थे पढ़े थे कि जब कई सारी लकड़ियां होती हैं, जब उसको तोड़ता है तो नहीं कोई तोड़ पाता, जब एक एक लकड़ी को तोड़ेगा तो तुरंत तोड़ लेता है, ठीक। तो फैमिली अगर जिसकी जितना ज़्यादा बड़ी रहेगी उसका प्रोटेक्शन मतलब सिक्योरिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जिससे बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता है, ठीक। और एट द लेवल ऑफ सोसाइटी में देखें तो ये क्यों इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे कोई अगर है बहुत छोटा है, उसकी हम मदद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सोसाइटी है, कोई समाज है, गरीब है, तो उसकी थोड़ा हेल्प करें, तो इससे क्या होगा? वो वायलेंस करने में या गलत काम करने में प्रेरित नहीं होगा, ठीक। और एट द लेवल ऑफ नेचर जितना हमें ज़रूरत हो उतना प्रोडक्शन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे एट द लेवल ऑफ नेचर में जो हमारी प्रॉब्लम जनरेट होती है उसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और ये जो पीडीएफ है आपको लगभग 31 पेज की, ठीक। और ये यूनिट के बाद हम यहाँ पे यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। और ये जो पीडीएफ है आपको तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही हमारा आपसे सपोर्ट रहेगा।